वंदे नंद व्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। तो सर्वप्रथम श्री कृष्ण प्रेम की, श्री कृष्णानुराग की साकार मूर्ति स्वरूपा श्री ब्रज गोपियों की, ब्रजांगनाओं की चरण रेणु का पावन स्मरण करते हैं, उस चरण रज को प्रणाम करते हैं, भाव से उस चरण रेणु को अपने मस्तक पर शिरोधार्य करते हैं। यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। जिनके हृदय से एक ऐसा प्रेम गीत प्रस्फुटित हुआ जिसकी धारा पुनाति भुवनत्रयम्, तीनों लोकों को पवित्र कर रही है। तो गोपियों को जब अपने साधन से, अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से श्री कृष्ण मिले, थोड़ी देर के लिए मिले। यहां ये जो महाराज के मध्य से श्री ठाकुर जी का अंतर्हित हो जाना है, थोड़ी देर के लिए छिप जाना है, उसका प्रयोजन क्या है? तो भावुक जन जब इस लीला का चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो कहते हैं जब जीव को अपने साधन से, अपने पुरुषार्थ से प्रभु मिलते हैं तो थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, अल्पकाल के लिए। गोपियों ने व्रत किए, जन्म जन्मांतर का तप किया, ऋषि स्वरूपा गोपांगनाएं हैं, श्रुति स्वरूपा गोपांगनाएं हैं, साधन सिद्धा गोपियां हैं। अरे जन्म जन्मांतर का तप है, अनेक जन्मार्जितम पुण्यम, जन्म जन्म का पुण्य संचित होता है, तब श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, तब श्री कृष्ण में प्रियता का भाव उदय होता है, तब कृष्ण नाम प्यारा लगता है, तब प्रभु की छवि अपनी ओर आकर्षित करती है। और ऐसा उत्कृष्ट अनुराग, ऐसा गाढ़ा प्रेम जो गोपियों के हृदय में है, तो जन्म जन्मांतर का साधन है, जन्मों की तपस्या। श्री कृष्ण को ही ध्यान में रखकर, श्री कृष्ण को ही लक्ष्य बनाकर जन्म जन्म तक साधन किया, तब ऐसा प्रेम, ऐसा अनुराग प्राप्त हुआ। पर फिर भी मानो भगवान की जो अघटन घटना पटीयसी योग माया है, जो इच्छा लीला शक्ति है, वो शायद कहीं इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा कर रही है कि भाई जीव का साधन, जीव का प्रयास कितना भी हो, लेकिन उससे जो प्राप्ति होगी वो अल्पकालिक होगी। गोपियों को भी श्री कृष्ण मिले थोड़ी देर के लिए, गोपियों के मन में अपने सौभाग्य का मद हुआ। अच्छा देखो, वैसे ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। हम अपनी दशा देखें, हमको तो संसार की कोई छोटी सी वस्तु मिल जाए तो हमारे पांव जमीन पर नहीं पड़ते, और गोपियों को तो श्री कृष्ण मिले हैं। और कैसे मिले हैं? प्रेम में भरे श्री कृष्ण जो गोपियों को दुलरा रहे हैं। तभी तो सूरदास कहते हैं, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई। गोपियां नचा रही हैं श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण नाच रहे हैं। जिनके भ्रू विक्षेप से माया नाचती है, जो माया को नचाने वाले हैं, माया त्रिलोकी को नचाती है, और जो माया को नचाते हैं वो माया को नचाने वाले श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम के सन्मुख, गोपियों के संकेत पर नृत्य कर रहे हैं। गोपियों को सौभाग्य का मद क्यों ना हो, पर वो सौभाग्य का मद हुआ। सौभाग्य का मद हुआ माने गोपियों की दृष्टि अपने ऊपर आई, वो अपना विचार करने लगी। थोड़ी देर के लिए, उस अत्यंत अल्प सी अवधि के लिए श्री कृष्ण की मानो विस्मृति हो गई। वो स्वयं का ही विचार करने लगी, अपने ही सौभाग्य का चिंतन करने लगी। बस इतनी देर में श्री कृष्ण अंतर्हित हो गए।
खैर भगवत लीला के अनेक अनेक प्रयोजन होते हैं, पर एक कारण ये भी है और जो विचारणीय है कि भाई जब अपने प्रयास से वस्तु मिलेगी थोड़ी देर के लिए मिलेगी, और वही वस्तु जब भगवत प्रसाद से मिलती है तो वो सदा रहती है। तेरी बख्शना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। इसलिए मैं कई बार आपको कहता हूं कि यहाँ वहाँ से भाग कर दौड़ कर खींचा तानी करके आप ऐसे मत सोचो कि वृंदावन में बसेंगे। आप तो मन में आशा का दीपक जलाओ, फिर जब श्री जी कृपा करें, क्योंकि जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की हुई, फिर जब श्री जी कृपा करें तब आपको वृंदावन का वास श्री जी के कृपा प्रसाद स्वरूप प्राप्त हो। इसमें आप अपना प्रयास मत करना, इसमें आप अपनी खींचातानी मत करना। सब रसिकों का यही अनुभव है कि जब जब वृंदावन की प्राप्ति श्री जी की, आचार्यों की, रसिक जनों की कृपा से होती है, तभी वृंदावन के वास का वास्तविक फल, वास्तविक सुख प्राप्त होता है। तो जब श्री कृष्ण अंतर्हित हो गए, छिप गए, और कभी कभी ऐसा भी होता है जब वस्तु बहुत सहजता से प्राप्त हो जाए, जब वस्तु बहुत निकट रहने लगे ना, तो कभी कभी उसका अवमूल्यन हो जाता है। ये ऐसा मानव मन है, ये मनुष्य का स्वभाव है। जब वस्तु प्राप्त हो जाती है ना, जब वो बहुत सहजता से उपलब्ध हो जाती है, जब वो बहुत सुगम हो जाती है, तब मनुष्य कभी कभी उसकी अवहेलना कर बैठता है, जाने अनजाने कभी कभी उसका अवमूल्यन हो जाता है। पर एक बात मैं आपको अपनी ओर से कहता हुआ आगे चलूं, हम भले हवा पानी को सहज सुगम समझें, क्योंकि सहजता से सबको उपलब्ध है ना, पर आप इसको सहज सुगम तो समझना, लेकिन आप कभी इसको सस्ता नहीं समझ लेना। एक क्षण के लिए यदि ये ना मिले तो जीवन पर संकट उपस्थित हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि जो वस्तु सहज हो, जो वस्तु सुगम हो, वो वस्तु सस्ती भी हो। नहीं, हो सकता है वो बड़ी मूल्यवान हो सकता है हमारा जीवन उस पर निर्भर करता हो। तो बस कुछ ऐसी घटना घटी और श्री कृष्ण अंतर्हित हो गए, और जब अंतर्हित हुए, जब छिप गए, तब गोपियों ने देखा कि अरे जीवन का आधार ही मानो खो गया, ये तो प्राणों पर संकट उपस्थित हो गया। अब तो गोपी कहती है कि मेरे जिए ना एक पल चैन, और फिरूं दिन रैन, शाम को पाती भिजवा दो, मोहन को पाती भिजवा दो। और बस वो आकुल व्याकुल, वो विरह की वेदना से व्यथित गोपियां जब सब और ढूंढ कर थक कर हार गई, और कहीं कोई संकेत ना मिला, और वैसे भी खोजने से प्रभु नहीं मिलते, खोजने से प्रभु नहीं मिलते। पहला संदेश जो गोपी गीत देता है वो क्या देता है कि भाई प्रभु खोजने से नहीं मिलेंगे। जब श्री कृष्ण की बात हो तो ध्यान रखना कि वो खोजने से नहीं मिलेंगे, वो तो पुकारने से मिलेंगे। तो गोपियों के जब सब साधन छूट गए, ये जो प्रभु को पुकारना है ना, ये निस्साधन का साधन भी है और ये सर्व साधनों का साधन भी है। केवल प्रभु को पुकारना, प्रभु के लिए प्रभु को पुकारना, प्रभु के प्रेम में भरकर प्रभु को पुकारना, भगवत भाव में भरकर प्रभु को पुकारना। और मैं तो एक और बात का भी आज आते आते विचार कर रहा था कि भक्त कवि कहते हैं अति सूधो स्नेह को मार्ग है। कह रहे जो प्रेम का मार्ग है ना, कह रहे अति सूधो माने बिल्कुल सीधा है, इससे सीधा और कोई मार्ग ही नहीं है। इससे सीधा, इससे सरल, इससे सुगम और इससे सरस, कह रहे कोई और मार्ग नहीं है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है। करना क्या है? रख शीस सदा तुम चरणन पे, निज हसुअन से पग धोता रहूं। प्रेमी भक्त मांगता क्या है? रख शीस सदा तुम चरणन पे, निज हसुअन से पग धोता रहूं। ब्रजराज तुम्हारे प्रेम में मैं बस यूं ही निरंतर
निरंतर रोता रहूं। ये जो रुदन है ना, रोना, प्रेम के मार्ग पर रुदन जो है वो दुर्बलता का चिन्ह नहीं है। अच्छा, वैसे भी अगर प्रेम की बात ना हो तो भी ये बड़ा भ्रम है कि दुर्बल व्यक्ति रोता है। नहीं, दुर्बल व्यक्ति नहीं रोता है, जीवित व्यक्ति रोता है। रोना दुर्बलता का चिन्ह नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि रोना आपके हृदय की सुकोमलता का संकेत करता है कि आपका हृदय कोमल है, आपके हृदय में द्रवित होने की क्षमता है। कभी कभी व्यवहार व्यक्ति को इतना कठोर बना देता है कि वो हृदय जो है बिल्कुल संवेदनहीन हो जाता है और वो समझता है कि मैं बड़ा शक्तिशाली हो गया हूं, अब मुझे कोई भी स्थिति भावुक नहीं कर सकती। पर क्षमा करना, ये शक्तिशाली होना नहीं है, ये संवेदनहीन होना है। कम से कम ऐसा हृदय तो कभी प्रेम भाव के निकट भी नहीं जा सकता। किसी पर मर मिट सकते हो, किसी पर न्यौछावर हो सकते हो, किसी के सुख के लिए दे सकते हो अपने प्राण, जो अपने जीवन का उत्सर्ग कर सके अपने प्रेमास्पद के सुख के लिए। वही हृदय तो प्रेम का पात्र है, वही तो अधिकारी है। तो खैर, मैं तो यहां रुदन की बात कर रहा था। और फिर हमने तो भक्तों के मुख से यही सुना है कि सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक। प्रभु को तो प्रेम के अश्रु ही रिझाते हैं, वही उनको विवश कर देते हैं सन्मुख आ जाने के लिए। वही उस निर्गुण निरपेक्ष को सगुण सापेक्ष कर देता है। वो जो भक्त का विरह है, वो जो रुदन है। तो इसलिए मैंने कहा, ये जो प्रेम में भाव में भरकर प्रभु को पुकारना है, ये निस्साधन का साधन भी है, ये सर्व साधन का साधन भी है। और भक्ति मार्ग के आचार्य भावुक जन कह रहे अति सूधो स्नेह को मार्ग है। कितना सीधा रास्ता है, बस प्रभु का नाम लेते लेते प्रेम में भाव में भरकर उनको पुकारते चलिए। पाए तिहारो प्रेम किशोरी, छकी फिरो मैं ब्रज की खोरी। तुब गुण गाऊं दिवस बिताऊं, दृग झर लाऊं, कीजय कृपा की ओर श्री राधे, कीजय कृपा की ओर। और श्रीमद् भागवत प्रमाण है, भगवान ने कहा त्रिभुवन को पवित्र करने वाला मेरा भक्त कैसा है। वो समस्त ऐश्वर्य समस्त सिद्धियों से युक्त है, उसमें अमुक शक्ति है ना। भगवान कह रहे त्रिभुवन को पवित्र करने वाला मेरा भक्त कैसा होता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, कह रहे जिसकी वाणी गदगद है, जिसका चित्त द्रवीभूत हो रहा है। हसत्य भीक्ष्णम रुदति क्वचित, कभी हंसता है कभी रोता है। विलज्ज उद्गायति नृत्यति च, और कह रहे कभी लज्जा छोड़कर उच्च स्वर से मेरे नामों का कीर्तन करता है, मेरे गुणों का गान करता है। विलज्ज उद्गायति नृत्यति च, और कभी भाव में भरकर नाचता है। मैं आपको कई बार कहता हूं ना, जब पांव में घुंघरू बांधकर नाचती है ना मीरा, तो उनका दर्शन करने के लिए कोई विषय भोगी लोग नहीं आते। उनका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी यति तपस्वी सन्यासी आते हैं। उनको लगता है ऐसा दर्शन करके जीवन सफल हो रहा है। विलज्ज उद्गायति नृत्यति च, और भगवान करे ऐसा कोई मेरा भक्त, एक भक्त मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनः, केवल इस संसार को नहीं करे सकल भुवन को पवित्र करता है। और यही बात ब्रज की गोपियों का स्मरण करते हुए कही गई है। वंदे नंद ब्रजश्रीणा पादरेणुमभीक्ष्णशः, यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्।
एक बात गांठ बांध कर रख लेनी चाहिए अपने पास कि इस सगल अस्तित्व में पावन करने की, पवित्र करने की, निर्मल करने की क्षमता केवल प्रेम में है। सामर्थ्य केवल प्रेम की है, न किसी जप में, न तप में, न किसी और किसी साधन में। केवल प्रेम पवित्र कर सकता है। इसलिए कभी मैंने कहा था कि जब किसी भक्त के नेत्रों में प्रेम के 2 अश्रु उभर कर आते हैं ना, वो सारी सृष्टि को पवित्र करते हैं, वो सारी सृष्टि को पावन करते हैं। जब अकेला, जब एकांत में कोई प्रेमी भक्त भाव में, अनुराग में भरकर और प्रभु का नाम लेते लेते विह्वल होता है, अधीर होता है, तब उसके रोम रोम से ऐसा परमाणु निकलता है जो सारी सृष्टि का मंगल करता है, कल्याण करता है। आप देखो वहां केदार खंड में भगवान नर नारायण तपरत हैं, तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए? लोक के मंगल के लिए, लोक के कल्याण के लिए। तो आप ये ना समझना कि जो संसार की भीड़ में रहकर सदुपदेश दे रहा है वही सृष्टि का मंगल कर रहा है, उसी से कल्याण हो रहा है ना। क्या पता किसी कोने में कोई एकांतिक भक्त प्रेम में, भाव में भरकर अपने प्रियतम को रिझा रहा हो। उसकी ऐसी कोई चेष्टा नहीं है, उसका ऐसा कोई संकल्प नहीं है, पर उसके रोम रोम से स्वतः ऐसा परमाणु निस्सृत होता है जिससे आपका, मेरा, हम सबका मंगल होता है। मैं आपको एक बात अपने अनुभव से कह रहा हूं, ये जो हम जैसे जीवों के मन में ये जो भजन करने का थोड़ा भाव जगता है ना, हम जैसे जीवों के मन में ये जो सत्संग के प्रति थोड़ी रुचि है, ये ऐसे ही एकांतिक भक्तों के भजन का ही सुफल है। ये एकांतिक भक्तों के भजन का प्रसाद है। ये जो भक्त अकेले, तभी नारद जी भक्ति सूत्र में कह रहे हैं भक्ता एकांतिनो मुख्या। जो एकांतिक भक्त हैं वो मुख्य हैं, उन्हीं की कृपा से आप हम भजन कर रहे हैं। नहीं तो आप एक बार इस बात का विचार करो, कितना मैला कुचैला हमारा मन है। और आप देखो आज बाहर की परिस्थितियां कितनी विकृत हो गई हैं, और कहां देवादिकों को भी दुर्लभ भगवत भजन का ये भाव है। आपके मेरे जीवन में ये जो आता है, आ रहा है, जो हमें मिल रहा है ना, ये ऐसे ही एकांतिक प्रेमी भक्तों के उस निष्काम भजन का प्रसाद है जो आपको मुझे प्राप्त हो रहा है। तो बड़ा सीधा मार्ग है भाई, श्री कृष्ण तक जाने का मार्ग तो बड़ा अति सूधो स्नेह को मार्ग है। बस जो हृदय है ना, वो स्नेह सिक्त रहे। आपको गत सत्र में मैंने कहा था, प्रयास करना कि हृदय की भूमि कभी सूखने ना पाए। एक उदाहरण मैंने आपको दिया था कि जैसे पौ मांग का महीना होता है तो 2-3 दिन में पानी देना पड़ता है पौधे को, ना भी दो तो चलता है। पर जेठ का महीना होता है तो 2 बार पानी देना पड़ता है, क्योंकि सूर्य का ताप ऐसा है, जो भूमि है वो बड़ी जल्दी सूख जाती है, शुष्क हो जाती है। ऐसे ही आज जो है ये देखो कैसा घोर कलिकाल उपस्थित है। चारों ओर से विकारों की तो पवन बह रही है, अन्न जल वायु सब तो विकृत हो गए हैं। तो समय ऐसा है कि हृदय की भूमि बड़ी जल्दी शुष्क हो जाती है। इसको द्रवीभूत किए रहने के लिए ये भीगी रहे, हृदय की भूमि भीगी रहे, इसके लिए तो यही साधन है, बस प्रेम में, भाव में भरकर प्रभु को पुकारना। और यही गोपियों ने किया, और ये साधन अपनाकर गोपियों ने आपको, मुझे, हम सबको संकेत किया, भाई ये निस्साधन का साधन है। जब कोई साधन काम में न आए, जब किसी भी प्रकार से आपकी बात न बने, मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, डाला विषयों ने बचा लो प्रभु मेरे जर्जर हैं पांव, संभालो प्रभु अपने चरणों की छाव, बिठा लो प्रभु। बस प्रभु को पुकारना, रूखे सूखे मन से पुकारना आरंभ करना। पुकारते 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 मन भाव में भीग जाएगा। पर मेरा कहने का तात्पर्य यह है, किसी और साधन को नहीं पकड़ना। सबसे पहले तो यह मान लेना है कि हम में कोई साधन करने की क्षमता ही नहीं है, हम में कोई सामर्थ्य ही नहीं है।
तभी मेरे महाप्रभु जी कह रहे हैं यत् तन्नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। और यहां गोपियों ने भी सबसे पहले जय घोष किया, सबसे पहले जय जयकार किया। ये जो जय शब्द है उत्कर्ष सूचक है, और जब इस जय शब्द का संयोग प्रभु से हो जाता है ना, फिर ये जीवन में मंगल का आधान करता है। ये एक प्रकार से ये मंगल का बीज मंत्र है, जय जय। मोर मुकुट शिरधारी की जय जय, गोवर्धन गिरिधारी की जय जय, वृंदा विपिन विहारी की जय जय, बोलो श्री कुंज बिहारी की जय जय, बोलो श्री कुंज बिहारी की जय जय। तो बस यहीं से गोपियों ने ये प्रेम गीत गाना आरंभ किया। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र। सबसे पहले गोपियों ने क्या किया? ब्रजधाम का जय घोष किया। क्यों? जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, मैंने जिससे सहज में मिलना कठिन हो, कोई जाता है उसके द्वार पर और कहता है कह दो कि उनके गांव से आए हैं। तो व्यक्ति थोड़ा विचार करता है, भाई चलो हमारे गांव से आए हैं तो चलो मिल लेना चाहिए। और ऐसे ही प्रभु तो कहते हैं भाई जो हमारे 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 धाम में वास करता है वो तो हमारा निज जन है। कहते हैं ना ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले ये जितने ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनक ना बिसारी हो मोहे नंद बाबा की आन। आपको सुनाया था मैंने, श्री गोपालाचार्य जी महाराज सुनाते थे कि जिसने जगत जननी श्री जानकी जी की थोड़ी निंदा की, जब नरक ने भी उसके लिए द्वार बंद कर दिया तो प्रभु ने उसके लिए एक नया वैकुंठ रच दिया। बोले ये हमारे धाम का वासी है, ये अवध वासी है, इसका हम त्याग नहीं कर सकते। शायद इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की है, ये आचार्य की आज्ञा है। प्रथम यथामति प्रणऊ श्री वृंदावन अतिरम्य। पहला प्रणाम श्री वृंदावन धाम को करते हैं। शायद ये वस्तु प्रदान करने में धाम ही समर्थ है, धाम ही समर्थ है। मुझे तो लगता है कि ऐसा विचार करूं तो कभी कभी मन में ऐसा भाव आता है कि देखो धाम की कृपा से ही तो हमको नाम भी मिला। हम नाम की जो महिमा गा रहे हैं वो नाम भी तो हमको धाम की कृपा से मिला। पहले तो जीव वृंदावन ही आता है ना, वृंदावन आने के बाद ही वृंदावन की कुंज गलियों में भटकते भटकते राधा वल्लभ और कुंज बिहारी रसिकों की कृपा से कुछ भाव में कुछ अनुभव में आते। तो सबसे पहली कृपा तो धाम की है ना। इसलिए गोपियों ने सबसे पहला जयघोष जो किया वो ब्रजधाम का किया। प्रभु को स्मरण दिला रही है कि हम आपके ब्रजवासी हैं, आप हमसे ऐसे कैसे निष्ठुर हो सकते हैं, इस प्रकार हमको इस प्रकार छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं। जैसे होता है ना किसी को वास्ता देना, तो ऐसे गोपी इस पहली पंक्ति में वास्ता दे रही है कन्हैया को कि देखो हम ब्रजवासी हैं। और वास्ता भी कैसे दे रही है? बड़ी युक्ति से वास्ता दे रही है ब्रजधाम का जय घोष करके। जयति तेधिकम। एक और बात कह रही है कि व्रजो जयति सदैव। ऐसे तो इस ब्रजधाम की सदा जय है, पर प्रभु जब से आपका जन्म हुआ है। अच्छा, बड़ी चतुराई से बड़ी युक्ति से गोपी एक एक शब्द का प्रयोग करती है। ये नहीं कह रही है कि आप यहाँ प्रकट हुए हो, ये भी नहीं कह रही है कि आपका अवतार हुआ है, कह रही है आपका जन्म हुआ है यहाँ पर। माने ये ब्रजवासियों का प्रेम ऐसा है, ये ब्रज की रज का कुछ अद्भुत प्रभाव ऐसा है कि इसने आप अजन्मा को भी जन्म लेने पर विवश कर दिया। आप यहाँ पर जन्म लिए हैं। जयति तेधिकम जन्मना व्रज। और संत भक्त तो कहते हैं कि जो भगवान के जन्म की बात बार बार कहता है, सुनता है, विचार करता है, बोले वो सदा सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। स्वयं भगवान ने श्री गीता जी में ये बात कही है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः
भगवान कह रहे उसका पुनर्जन्म नहीं होता, जो मेरे जन्म की बात कहता है, सुनता है और कहते कहते समझ लेता है, उसे फिर आवागमन के द्वंद्व में नहीं आना पड़ता। और देखो एक और बात यहां पर दर्शनीय है, विचारणीय है कि देखो गोपी बड़ी पीड़ित है, विरह से व्याकुल है, व्यथित उसका मन है, पर उस समय भी गोपी प्रेम भाव का गौरव नहीं भूली है, मर्यादा नहीं भूली है। सबसे पहले जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी। लक्ष्मी ने तो यहां पर आश्रय ले लिया है, माने वैकुंठ छोड़कर आ गई है इंदिरा। क्यों? क्योंकि इस समय ब्रज की जो शोभा है, इस समय ब्रज की जो महिमा है, वो वैकुंठ से भी अधिक है। समस्त भगवत धामों में वैकुंठ जो है वो सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है। पर कह रहे प्रभु आपके यहाँ आ जाने से इस ब्रज धाम की महिमा वैकुंठ से भी अधिक हो गई है। लक्ष्मी भी वैकुंठ छोड़कर यहाँ ब्रज में आ गई है, ब्रज की रज में वास कर रही है। ऐसा संतों का कहना है, ब्रज की रज में लक्ष्मी का वास है। तभी तो व्यास जी कह रहे हैं, व्यास भक्ति को फल लयो श्री वृंदावन की धूल। समस्त पादुका आदि व्यवधानों को छोड़कर श्री कृष्ण यहाँ पर विचरण करते हैं। तो इसी रज में लक्ष्मी ने अपना स्थायी वास बना लिया है। ये जो पहली पंक्ति है ना गोपी गीत की, गोपियों ने जी भर के ब्रज धाम का उत्कर्ष गाया है। क्या महिमा है यहाँ की, क्या महिमा है यहाँ की, क्यों गा रही हैं गोपियां ये महिमा? क्योंकि भाई ये जो ब्रज धाम है, ये जो ब्रज रज है, ये जो यमुना जी का जल है, इसके पास में आपके मेरे जैसे मलिन हृदयों में भी अद्भुत दिव्य प्रेम का संचार करने की क्षमता है। देखो बात तो भाई सारी भाव की है ना। मानो तो शालिग्राम नारायण है, सारी बात तो भावना की है ना। मानो तो शालिग्राम नारायण है। जिन रसिकों ने माना कि वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं होए, रज तो उड़ लागे तनही और पीवे जमुना तोए, उन्होंने वस्तु का अनुभव किया है। आप देखो कहां मिलेगी आपको ऐसी बात कि जब रसिक हृदय कोई कहता है कि रेमन वृंदा विपिन निहार और विपिन राज सीमा ते बाहर हरि हूं को न निहार। हमारे श्री कृष्णदास जी कहते हैं कि जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुई। ये बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि वस्तुतः प्रेम आपको किससे है, प्रभु से है या प्रभु के धाम से है? पर रसिक कह रहे भाई हमारी निष्ठा, हमारा समर्पण तो वृंदावन धाम को है। कह रहे जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुए, तो हूं न जाऊं यह साची मन मानी को, रहो कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार, जहां झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी। बोले हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। देवदास जी कैसे कहते हैं, खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत टूक, वृंदावन मत छाड़िए। क्यों? क्योंकि भाई ये वस्तु हमको कहां से मिल जाती। हमारी जिव्या पर ये जो प्रिया प्रीतम का नाम आ रहा है, हमारे हृदय में ये जो सेवा की भावना है, हमारे रोम रोम में जो ये आनंद का सिंधु लहरा रहा है, बोली धाम की ही कृपा है, धाम की ही कृपा है। महिमा एश वृंदावन से। इसलिए किसी को भी छोड़ेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे, पर धाम का आश्रय नहीं छोड़ सकते। वृंदावन धाम हमारो है और हमें प्राणों से भी प्यारो है। इसीलिए सबसे प्रथम पंक्ति में गोपी ने सबसे पहले ब्रज धाम का जय घोष किया। ये धाम की महिमा है और हमें तो प्रमाण मिलता है हमारे आचार्य की वाणी में, महिमा वृंदावन की है। इसे पहला प्रणाम वृंदावन को है, पहला जय घोष इस ब्रज धाम का है। और फिर जब वृंदावन का भाव से आश्रय लिया जाता है, जब धाम की कृपा होती है, जब धाम की कृपा से हमारी दृष्टि सूक्ष्म होती है, जब उस सूक्ष्म वस्तु को दर्शन करने की योग्यता हमारे पास में आती है। नंददास अपनी पंचाध्यायी में कहते हैं, बिन अधिकारी भय नहीं वृंदावन सूझे। जब धाम की कृपा से जीव को,
जीव को सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन का, उस नित्य शुद्ध स्वरूप के दर्शन का अधिकार प्राप्त होता है, तब समझ में आती है ये बात। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनु। हम आगे बढ़े उससे पहले एक बार सब प्रेम से कहिए, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। इसीलिए संतों ने प्रभु से भी और प्रभु के प्यारे संतों से भी यही मांगा है, नागरिया अब वहाँ बसइए, नागरिया अब वहाँ बसइए, नागरिया अब वहाँ बसइए, नागरिया अब वहाँ बसइए, जिहठा नित्य बसंत, अब तो कृपा करो सब संत, अब तो कृपा करो सब संत, अब तो कृपा करो सब संत, अब तो कृपा करो सब संत। अन्यत्र श्री नागरीदास जी कहते हैं, राख्यो अपने वृंदावन में, जिहि ठारूप उजियारी, राख्यो अपने वृंदावन में, जिहि ठारूप उजियारी, नागरिया इहि जन्म जितायो, नागरिया इहि जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी। तो रसिकों की वाणी का, उनके भाव भावना का चिंतन करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि रसिकों ने अपने मन प्राण समर्पित किए हैं धाम को। इस वस्तु के अनुभव की योग्यता प्रदान करने वाला धाम है। महाप्रभु तो कह रहे हैं नाम भी जिह्वा पर आ रहा है तो धाम की कृपा है। हम जैसा जीव भजन कर रहा है ये धाम की कृपा है, धाम की कृपा है। और धाम की कृपा से अपने जीवन का अनुभव भी कुछ यही कहता है। सत्संग कथन श्रवण तो कई वर्षों से हो ही रहा था, पर जैसी एकाग्रता अपेक्षित है, मन को जैसी स्थिति चाहिए भगवत रस का, भगवत भजन का आस्वादन करने के लिए, वो तो भाई धाम की कृपा से प्राप्त हुई। तो अपना भी थोड़ा सा अनुभव यही कहता है कि महिमा, सर्वप्रथम महिमा
सर्वोपरि महिमा जो है वो धाम की है। जी ठा नित्य बसंत। इसलिए तो मैं आपसे अभी कह रहा था, बहुत बड़ी बात है। कह रहे प्रभु भी कहीं जाते हो तो जाएं। अब कोई पूछे कि भाई प्रभु के बिना यहां रहकर क्या करोगे, पर ये बात किस भाव भावना में भरकर कही गई है कि जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुए। ये कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि ऐसा संभव नहीं है, यद्यपि ऐसा संभव नहीं है, पर यह बात कही गई है, ये एक प्रकार से अतिशयोक्ति है कि ऐसी भी स्थिति हो जाए तो भी धाम का त्याग नहीं किया जा सकता है। ये धाम के प्रति जो अपनी अनन्य निष्ठा है, अनन्य भावना है, ये उसकी सूचना दे रही है ये पंक्ति कि सिर काटूं पावक जरूं डूब मरूं विष खाऊं पर वृंदावन छाड़ के अनत न कितहूं जाऊं। एक बात मैं आपको और यहां पर कहूंगा, आरंभ में ही मैंने कहा कि आप अपनी ओर से कोई खींचातानी न करना। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की होए। जब वृंदावन का वास श्री जी से प्रसाद स्वरूप आपको प्राप्त हो, तब तक क्या करें? आशास्य दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्यास्य च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज वीथि श्वहं नुराधे यतिथिर्भवे। आशास्य दास्यम। तब तक आशा का दीप जलाकर रखना। तो इस प्रकार ब्रजधाम का जयघोष करने के बाद फिर गोपी कहती है, दैत दृश्यता दीक्षुतावका स्त्वयि धृता सव स्वाम विचिन्वते। फिर दर्शन दीजिए। बस एक बार अपनी झलक दिखाइए। आपके दर्शन के बिना ये मन प्राण व्याकुल हैं। अब यहां से गोपी प्रेम की परिपाटी सिखाएगी कि प्रेमी की सबसे पहली चाह क्या है कि बस प्रियतम का दर्शन होता रहे, दूर से निकट से कैसे भी बस प्रियतम का दर्शन होता रहे। आपसे कह रहा था ना, ये ऐसा लगता है कि जैसे ये हृदय का और नेत्रों का झगड़ा है। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। प्रेमी का जो हृदय है वो प्रेमास्पद को स्मरण किए बिना नहीं रह सकता। जो प्रेमी हृदय है वो एक क्षण के लिए भी प्रेमास्पद का विस्मरण कैसे करेगा? नारद जी तो भक्ति सूत्र में कह रहे तद्विस्मरणम परम व्याकुलतेति। एक क्षण के लिए भी अगर विस्मृति हो जाए तो मन प्राण व्याकुल हो जाए, छटपटाने लगे। तो जो हृदय है वो निरंतर याद करता है, और निरंतर याद करने से क्या होता है? नेत्रों की जो दर्शन लालसा है, वो जो छटपटाहट है, वो और बढ़ती चली जाती है। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। तुम यूं हो के सामने आते नहीं, तुम यूं हो के सामने आते नहीं। एक बात मैं और कहूंगा आपसे कि प्रभु के दर्शन के बाद क्या होता है ये कोई नहीं बता सकता। ये तो अनुभव रूपम, ये कहा नहीं जा सकता है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था, मैं शायद कहीं बंबई में था, मुझे जब दर्शन होता है तो फिर क्या होता है? मैंने कहा ये मत पूछो दर्शन होता है तो क्या होता है, ये पूछो दर्शन कैसे होता है। दर्शन होता है फिर क्या होता है ये बताने वाला आज तक कोई मिला नहीं।
जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने ना। भट्ट जी संकेत करते हैं, फिर कासो कहूं कौन पति आवे, कौन करे बकवाद, और कैसे कह जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। ये नहीं कोई बता सकता है कि दर्शन के बाद कैसा अनुभव हो रहा है। आजकल तो YouTube पर वीडियो आता है ना, महाराज जी को दर्शन हुए, कब हुए, कैसे हुए, शंकर जी के दर्शन हुए, हनुमान जी के दर्शन हुए, श्री कृष्ण के दर्शन हुए। अच्छा ये और आता है पहली बार हुए, दूसरी बार हुए। तो इस चक्कर में ज्यादा आना नहीं, क्योंकि जिसको दर्शन होता है वो कहने योग्य नहीं रहता है। मैं तो आपको ये कह रहा था कि दर्शन के बाद क्या होता है ये तो कहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मन वाणी के पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है। केवल दर्शन की लालसा, केवल दर्शन की इच्छा ही मन से सारी सांसारिक वासनाओं को विदा कर देती है। केवल दर्शन की इच्छा, केवल लालसा। दरस तेरे की प्यास मन लागी। मैं तो कहता हूं एक प्रेमी का, एक प्रेमी उपासक का लक्ष्य ही यही हो, बस दर्शन लक्ष्य ना हो। दरस तेरे की प्यास मन लागी। सूरदास लिखते हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। जब से शाम सिधारे। श्री मीराबाई सा गाती हैं, शाम बिना जग खारो लागे, शाम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता काची। मायरी माय सावरे रंग राची, सावरे रंग राची। और यही प्रेमी के नेत्रों का श्रृंगार है। प्रियतम के दर्शन की लालसा, प्रेमाश्रुओं से भीगे नयन, यही एक प्रेमी के नेत्रों का श्रृंगार है। यही उसका धन, उसकी संपत्ति, यही उसकी शोभा है। आपको पहले भी कभी कहा था ना मैंने कि प्रेम का उद्गम होता है हृदय से, लेकिन प्रेम का जो स्थायी निवास है वो नेत्रों में है। प्रेम जो रहता है वो नेत्रों में रहता है, हृदय से उद्भूत होता है, नेत्रों में अपना निवास बनाता है। लेकिन हृदय और नेत्रों के बीच में जिह्वा है। अगर वो बात प्रकट हो जाए तो फिर प्रेम अपने उत्कर्ष तक पहुंचता नहीं है, बीच में ही विदा हो जाता है। और प्राय करके यही होता है, यही होता है। जब साधक अपनी स्थिति, अपने अनुभव, अपनी अनुभूति प्रकट करता है, बस वहीं से वो जो आस्वादन है प्रेम भाव का, वो शिथिल पड़ जाता है और प्रेम का परिपाक नहीं होता। इसलिए ध्रुवदास जी ने कहा है, स्नेह में गोष्ठी कहाँ? बोले प्रेम में बात क्यों करनी है, क्या बात करनी है, क्यों बात करनी है? क्योंकि बात करने से, प्रेम की बात करने से तो प्रेम के भाव की हानि होती है, वो भाव शिथिल पड़ जाता है। तो लक्ष्य ही यही हो प्रेमी उपासक का, दरस तेरे की प्यास मन लागी। और कह रहे बस इसी प्यास में क्या है, सहज आनंद बसे बैरागी। एक एक शब्द कुछ कह रहा है। कह रहे इस दर्शन की प्यास में ही सहज आनंद है।
सहज आनंद। इसलिए मैंने कहा कि दर्शन के बाद क्या होता है ये नहीं सोचना। दर्शन की लालसा ही इतनी समर्थ है, वो सारी सांसारिक वासनाओं को निर्मूल कर देगी, मन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल। क्या कह रहे हैं? सहज आनंद बसे और बैरागी, फिर सारी वासनाएं समाप्त हो गई। कबीरा मन निर्मल भया। कैसे हो गया? दरस तेरे की प्यास मन लागी। अभी तो भाई हम इस लालसा से निरे वंचित हैं। अभी तो संसार का रूप अपनी ओर आकर्षित करता है। संसार का रूप देखकर फिर उसके निकट जाने का, उसको स्पर्श करने का, उसको भोग लेने का संकल्प मन में जागृत होता है। कहां बाईसा कहती हैं, दरस बिन दुखन लागे न, दरस बिन दुखन लागे नैन। दरस बिन दुखन लागे नैन। ये गोपियों की इस समय दशा है। अरे नेत्र दुख गए, अश्रु बहा बहा कर। दैत दृश्यता। और मानो रोम रोम गोपांगनाओं का बस यही कह रहा है, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, मोर मुकुट वाले घुंघरारी लट वाले, मोर मुकुट वाले घुंघरारी लट वाले। अब तो मन प्राण केवल इसी हठ पर अड़े हैं, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर। ऐसे तो सब भक्त कवियों की वाणी में अपनी विशेषताएं, अपना सौंदर्य है, पर कुछ कुछ पंक्तियां ऐसी होती हैं जो आपके भीतर रच बस जाती हैं। ऐसे ये दो पंक्तियां हैं, रख शीस सदा तुम चरणन पे, निज असुअन से पग धोता रहूं, ब्रजराज तुम्हारे प्रेम में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं, बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। और क्या कहता है वक्त का हृदय? टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर। सही कहा है किसी ने, प्रेम की गंगा उल्टी बहती है। भक्त कह रहा है कि मैं भिगोऊंगा तुम्हें, तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। तो हृदय जो है वो निरंतर प्रियतम की स्मृति में है, और वो गाढ़ी होती स्मृति। जब स्मृति गाढ़ी हो जाती है तब दर्शन की लालसा जगती है। अभी हमारी दशा कैसी है ना, थोड़ी देर के लिए स्मरण हुआ फिर नहीं हुआ,
नहीं, हमारी दशा तो थोड़ी देर के लिए स्मरण हुआ, फिर बहुत देर के लिए नहीं हुआ, फिर क्षण दो क्षण के लिए याद आई, और फिर वही संसार की उलझन, फिर वही द्वंद्व, फिर वही विचार, फिर वही व्यवहार। जब स्मरण निरंतर होता है, निरंतर, तब दर्शन की लालसा उद्भूत होती है। जैसे जब दूध को जमा दिया जाता है तो दही हो जाता है। दही हो गया माने अब उसमें स्थिरता आ गई, अब उसमें गंभीरता आ गई। सीधे दूध से माखन नहीं निकाला जा सकता है। दही भी दूध से ही बना है, पर सीधे दूध से आप माखन नहीं निकाल सकते। माखन के लिए जिसका भोग प्रभु को लगेगा, प्रभु को कौन खींच कर लाता है? गोपियों के घर का माखन चोर को बुला लेता है, खींचे चले आते हैं प्रभु, एक एक घर में जाकर माखन चुरा रहे हैं, माखन का भोग लगा रहे हैं। ये बड़ी सुंदर बात है, बड़ी विचारणीय बात है। दूध के चोर नहीं है, छाछ के चोर नहीं है, रे माखन चोर हैं। और माखन कहां से आया है? पहले दूध से दही बनी, तो पहले याद गाढ़ी हो, उसमें स्थिरता आए, उसमें गंभीरता आए, पहले भगवत स्मृति जीवन में स्थिर हो, सतत निरंतर भगवत स्मरण हो, भगवत चिंतन हो, तब दर्शन की लालसा उद्भूत होती है। जो दर्शन की लालसा है ना, वो माखन है। आगे कहेंगे ना श्री सुखदेव जी महाराज, रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब लालसा हो गई गोपियों के हृदय में भरपूर, तब श्री कृष्ण आए। कन्हैया कब आएंगे? कन्हैया तो लालसा रूपी माखन का भोग लगाने के लिए आएंगे। वो लालसा रूपी माखन बनेगा कैसे? पहले उसके लिए निरंतर स्मरण रूपी दही चाहिए। तो जो आपका मेरा हृदय है ना, इसीलिए इसको उपासना के संस्कार से सुसंस्कृत करने की आवश्यकता है। गुरुजनों की, आचार्यों की कृपा से पहले हृदय को उपासना के संस्कार से सुसंस्कृत किया जाता है। दूध को पहले सुसंस्कृत किया जाता है, पहले दूध को औटाया जाता है। अच्छा, सीधे ही कच्चे दूध में भी जमावन नहीं लगाया जा सकता, एक प्रक्रिया है ना। पहले दूध को औटाया जाएगा, फिर औटा कर फिर उसमें जमावन दिया जाएगा, फिर थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, फिर दही को बिलोया जाएगा, फिर जाकर कभी माखन हाथ में आएगा। और फिर ये तो माखन चोर हैं, ये तो माखन का भोग लगाएंगे। तो ये दर्शन की लालसा है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। ये कहां से आएगी? ये आएगी निरंतर स्मरण से। जब तक स्मरण निरंतर नहीं होगा, इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति। हाँ, पर दर्शन की लालसा से सहज आनंद बसे बैरागी। चरण कमल की आस प्यारे, और जम कंकर नस गए बिचारे। नानक की अरदास सुने जे। बस यही मांगते हैं आपसे, यही मांगते हैं आपसे। तो गोपी कह रही है, दर्शन दीजिए, आपको देखना है, आपको निहारना है। तुम यूं हो के सामने आते नहीं, तुम यूं हो के सामने आते नहीं, हम कह दे के देखो ये बैठे। और गत सत्र में मैंने आपसे कहा था, जब कोई प्रभु के अतिरिक्त प्रभु से कुछ मांगता है ना, ठाकुर जी बड़ी जल्दी उसको देकर विदा कर देते हैं। लेकिन जब कोई प्रभु से प्रभु को मांगता है, जब कोई दर्शन की लालसा लेकर जाता है, जब कोई प्रेम का एक बिंदु प्राप्त करने के लिए जाता है, फिर बड़ी देर तक प्रभु उसको खड़ा रखते हैं अपने द्वार पर। उसे कहते हैं, तुम बार बार यही प्रार्थना करो, तुम बार बार कहो, हमको ये सुनने में बड़ा आनंद आता है। अगर मांगते ही दे देते प्रभु, तो फिर ये भक्तों की ऐसी सुंदर सुंदर वाणियां हमारे पास कहां से आती? ये जो भक्तों ने प्रेम भाव में भरकर गाया गाते रहे, गाते रहे। यही तो भक्ति मार्ग का ज्योति स्तंभ है।
भक्तों के पास क्या है, हमारे पास क्या है? इन संतों की वाणी ही तो है। यही तो हमारे लिए तरुवर की छाया है। इसी छाया में तो आकर आप और मैं बैठते हैं। तो गोपियों ने प्रेमालाप आरंभ किया हृदय में बैठे श्री कृष्ण के साथ। मैंने कहा भगवान अंतर ध्यान नहीं हुए, अंतर्हित हुए, छिप गए, गोपियों के हृदय में छिप गए, हृदय गुहा में छिप गए भगवान। और वहीं से ये वार्तालाप आरंभ हुआ। तो गोपी करिए दर्शन दीजिए, हृदय में तो आप हैं, लेकिन प्रेमी अनन्य भजन ना होई, जो अंतर्यामी भजय मन में। आप हमारी दृष्टि का विषय होइए। पूर्व भी मैंने आपको कहा था ज्ञानी की इंद्रियां निष्फल हो जाती हैं, लेकिन भक्त की इंद्रियां सफल हो जाती है। भक्त का तन भी सफल है, भक्त का मन भी सफल है, भक्त का धन भी सफल है, भक्त का जीवन सफल हो जाता है प्रभु में लगकर, प्रभु की सेवा में लगकर। दैत दृश्यता दिक्षु तावकास्त्वयि धृता सब स्वाम विचिन्वते। ये सब ओर से खोजती खोजती आपको आई हैं, दर्शन दीजिए। भीतर बैठे प्रभु ने कहा भाई कौन हो, कौन हो? एक क्षण के लिए बिल्कुल अपरिचित हो गए श्री कृष्ण। अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, इनका स्वभाव ऐसा है। कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सारी सृष्टि का प्रेम ये आप पर ही लुटा रहे हैं, और कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आपकी तरफ नेक देखेंगे भी नहीं। मुस्कुराना तो बड़े दूर की बात है, आपकी तरफ नेक देखेंगे भी नहीं। पर जब ऐसी स्थिति आए ना, तो ये दो पंक्तियां याद रखना। द्वार धनी के पड़ रहो, धका धनी का खा। रसशास्त्र कहते हैं, बोले प्रेम की गति ऐसी है, कभी कभी प्रेमास्पद बिना ही कारण कुपित हो जाता है। अहो गतेरिव प्रेमणः स्वभाव कुटिला भवेत्। फिर प्रेम की गति बड़ी कुटिल है, बिना ही कारण के कभी कभी प्रेमास्पद रूठ जाता है, प्रियतम रूठ जाता है। पर द्वार धनी के पड़ रहो और धक्का धनी का खाओ। श्री कृष्ण बिल्कुल अपरिचित हो गए। पर ये अपरिचय क्यों, ऐसी निष्ठुरता क्यों? केवल भक्तों के सुख का विस्तार हो, लीला रस के विस्तार के लिए। तो श्री कृष्ण ने कहा भाई कौन हो? अब जैसे आपके द्वार पर कोई आया, आपको मिलना है, आप पूछोगे ना कौन आया है। आप द्वारपाल से पूछोगे, पहले पूछो कौन है। ऐसे श्री कृष्ण ने पूछा कौन? पर गोपियां तो भाव सिद्धा हैं, उनका भाव सिद्ध हो गया है। ज्ञान भी परिपूर्ण है, भक्ति भी परिपूर्ण है, वैराग्य भी परिपूर्ण है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य गोपियों में अपनी परिपूर्ण अवस्था में सर्वोत्कृष्ट स्थिति में विराजमान है। इसीलिए गोपी भागवत है, गोपी स्वयं भागवत है। कौन? तो सब गोपियों ने एक स्वर से एक उत्तर दिया, त्वयि। बोले आपकी हैं, और हमारा कोई परिचय है नहीं। बोले और कोई परिचय अब हमें रखना भी नहीं है, हम आपकी हैं, यही हमारा परिचय है। अब बस यही है जीव का सहज स्वरूप। भगवान के दर्शन का फल क्या है? बस जीव अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाए, जीव को ये बोध हो जाए कि मैं कौन हूं, बस प्रभु का हूं। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अच्छा, गोपियों ने बड़े विचार पूर्वक उत्तर दिया आपकी हैं। आज यहां गोपियों ने ये नहीं कहा आप हमारे हो, बोली हम आपकी हैं। हम आपकी हैं तो हमारा उत्तरदायित्व है आप पर। ठाकुर जी ने कहा तुम कैसे हो हमारी? तो गोपियों ने कहा आप समुद्र हैं, हम तरंग हैं। अच्छा अब बताओ, समुद्र की तरंग होती है, तरंग का समुद्र होता है? क्या कहते हैं हम? समुद्र की लहर है या लहर का समुद्र है? समुद्र की लहर है ना। तो वही गोपी कह रही है कि आप समुद्र हैं, हम लहर हैं, तो ही हम आपकी हैं। हमारी रक्षा करना ये आपका कर्तव्य है, आपका उत्तरदायित्व है। अच्छा अब गोपियां भी कैसी हैं? अनेक स्वभाव वाली गोपियां हैं।
कोई तो बड़ी मृदु भाषणी है, अब कोई कोई तीखी बात भी कह देती है। अब एकाएक एक गोपी ने पुराणों के वचनों का पाठ करना शुरू कर दिया। बड़ी विद्वान है, आप ये ना समझना पढ़ी लिखी नहीं है, बड़ी विद्वान है। एक गोपी ने एकाएक कहा, लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषाम् इन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। बोले आपका भक्त कैसे पराजित हो सकता है? ऐसा ऐसा पुराण कह रहे हैं, आपके भक्त की तो कभी पराजय नहीं होती। बोले जो आपका भक्त है उसे तो हर स्थिति में लाभ ही लाभ है, उसकी तो सदा जय ही जय है, उसकी तो कभी पराजय हो ही नहीं सकती। जिसके हृदय में नवनील नीरद सुंदर घनश्याम आप विराजमान रहते हैं। न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित। अरे प्रभु के भक्त का, श्री कृष्ण के भक्त का कभी अमंगल नहीं हो सकता। भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवद गीता में, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता, भक्त का कभी अमंगल नहीं हो सकता। तो एक गोपी ने कहा कि अरे रहने दे, सब बातें झूठी हैं, जो सच्ची होती तो यहां आधी रात के समय यहां ऐसे बन बन भटक रही होती हम। वहां पुराण कह रहे हैं, लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषाम् इन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। बोले जिसके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान हो उसकी तो कभी पराजय नहीं हो सकती, वो तो कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी भयभीत नहीं हो सकता। और यहाँ आपके वियोग की पीड़ा से आकुल व्याकुल हम भटक रही हैं, देखो तो हमारी क्या दशा हो रही है। देखो जो निष्काम भक्ति है ना, जो निष्काम भक्ति है वो भक्त को भगवान के हृदय का स्वामी बना देती है। भगवान स्वयं कह रहे हो भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। एक बार हमने श्री नंददास जी द्वारा कृतरास पंचाध्याय की यहाँ चर्चा की, एक बार श्री दामोदर स्वामी जी कृतरास पंचाध्याय की चर्चा की। उसमें मैंने देखा ना, दर्शन किया कि कैसा कैसा अद्भुत वार्तालाप गोपियों और श्री कृष्ण के मध्य हुआ है। कैसे कैसे प्रश्न श्री कृष्ण ने पूछे और गोपियां कैसे श्री कृष्ण को उत्तर देकर निरुत्तर करती चली गई। गोपियों का एक एक जवाब लाजवाब है, माने उसके बाद कोई प्रश्न रहा ही नहीं। ये सारी युक्ति, ये सारा चातुर्य कहां से आता है? इसका मूल क्या है? निष्काम भक्ति। जो निष्काम भक्ति है, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम सभक्तिरुत्तमा, ऐसी भक्ति भावना जो है वो भक्त को भगवान के हृदय का स्वामी बना देती है। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना, भक्त केवल कहने को ही भक्त है, वो केवल कहने को दास है। वो केवल कहने को दास होता है, वस्तुतः तो उसका प्रभु के हृदय पर अधिकार हो जाता है। गोपियों ने कहा आपकी हैं? अरे वेद कह रहे हैं, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। गोपियों ने कहा झूठी कर दीजिए वेदवाणी, ये सब पुराणों के जो वचन हैं बोले इन सबको झूठा कर दीजिए, और अगर ये सच्चे हैं तो फिर हमारी सुध लीजिए। अगर ये सब सत्य हैं, अगर वेदवाणी सत्य है, अगर पुराणों के वचन सत्य हैं, अगर आप इनका आदर करते हैं, फिर हमारी सुध लीजिए, फिर हमारी सुध लीजिए और दर्शन दीजिए। दैत दृश्यता, आपको खोजते खोजते आई हैं, आपकी हैं, आपके दर्शन की आशा से ही हमने अपने प्राणों को धारण किया है, आप में अपने प्राणों को पधरा दिया है हमने। श्री कृष्ण ने पूछा ना कि अगर हमारे दर्शन ही तुम्हारा जीवन है, अगर हमारे दर्शन से ही तुम्हारा जीवन है, तो फिर जैसे ही अदर्शन हुआ तुम्हारे प्राण छूट क्यों नहीं गए? कह तब धृतासव, हमने अपने प्राणों को आप में पधरा रखा है, प्राणों के स्वामी तो अब आप हो गए। श्री गोस्वामी जी रामचरितमानस में इस स्थिति का वर्णन करते हैं, बड़ा सुंदर। श्री हनुमान जी कहते हैं कि श्री जानकी जी की कैसी स्थिति है,
नाम पाहरू दिवस निसी। अरे कोई ये ना सोचे कि प्रभु के वियोग में इतने समय तक प्राण कैसे धारण किए हैं। अरे सुनिए, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। अरे जिह्वा पर दिन रात आपका नाम रहता है और समस्त इंद्रियों पर आपके ध्यान का कपाट लगा है। ध्यान माने सब इंद्रियों का वो जो बहिर्गमन है वो बंद हो जाना। जब जब इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएं उसी को ध्यान की अवस्था कहते हैं। कह रहे प्रत्येक इंद्रिय पर आपके ध्यान का कपाट लगा है। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। प्राणों को भी जाने के लिए कोई मार्ग तो चाहिए ना, किसी मार्ग से तो प्राण जाएंगे। मेरे सारे मार्ग तो अवरुद्ध हैं। नाम पाहरू दिवस निसी, आपका नाम दिन रात पहरा दे रहा है। श्वास श्वास में, श्वास श्वास में प्रभु वो आपका नाम जपती हैं। निरंतर आपकी स्मृति बनी है, आपके ध्यान ने समस्त इंद्रियों पर कपाट लगा दिया। प्राण जाए कहां से? तो ठाकुर जी ने पूछा, बोले अब तक प्राण कैसे धारण किए हो भाई? तुम कहती हो तुम्हारी हैं, तुम्हारे दर्शन की आशा में हमने जीवन धारण किया है, तुम्हारा दर्शन ही हमारा जीवन है, फिर अब तक जीवन कैसे धारण किया है? तो अनुभवी जन कहते हैं, बोले कि कैतव रहितम प्रेम न तिष्ठते मानुषे लोके। इस संसार में निष्कपट प्रेम नहीं होता। कैतव रहितम प्रेम, कैतव माने कपट, कैतव रहितम प्रेम न तिष्ठति मानुषे लोके। बोले पहली बात तो मनुष्य लोक में, यहां संसार में निष्कपट प्रेम होता ही नहीं है। और यदि भवति न तस्य विरह, और यदि हो जाए तो फिर उसमें विरह नहीं होता, और यदि विरह हो जाए बोले फिर जीवन नहीं रहता। इसका प्रमाण मिलता है ना। श्री बीठल दास जी के कान में बस सूचना पड़ी, यह है निष्कपट प्रेम। और बस एक ये बात कान में पड़ते ही श्री बीठल दास जी ने अपने पंच भौतिक देह का त्याग कर दिया। शास्त्र कह रहा है ये बात, कैतव रहितम प्रेम न तिष्ठति मानुषे लोके, यदि भवति न तस्य विरह, यदि हो जाए तो फिर विरह संभव नहीं है। और सति विरहे को जीवती, और यदि विरह हो जाए फिर जी कौन सकता है? तो ठाकुर जी ने उदाहरण दिया। तुम कहती हो कि तुम्हारा प्रेम निष्कपट है, जबकि निष्कपट प्रेम का तो ये लक्षण है कि प्रेमास्पद का वियोग होते ही और तत्काल प्राणों का परित्याग कर दिया जाए। तो गोपी ने कहा हमने पहले ही आपको उत्तर दे दिया। तब धृता सव स्वाम विचिन्वते, प्राणों को तो हमने आप में पधरा दिया है, प्राण तो आपको निवेदन कर दिए। प्राणों के स्वामी तो अब आप हैं, जीवन धन तो आप हैं, वस्तु तो आपकी है, और हम भी आपकी हैं, आपकी हैं, आपकी हैं, और केवल आपकी हैं। केवल आपके दर्शन की लालसा ही हमारा जीवन है। इसीलिए दैत दृश्यता दिक्षुतावका स्त्वयि धृता सव स्वाम विचिन्वते। अब हमारे अवगुणों की ओर न देखिए, हमारी अल्पता, हमारी मूढ़ता, हमारे दोषों का विचार न करिए, अपनी ओर देखिए और हमें दर्शन दीजिए। तो आज की वार्ता यहीं श्री लाडली लाल जी के श्री चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सब के हृदय स्थित प्रभु को, प्रेम प्रभु को नमन।